प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भगवद गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। पिछले 2 दिनों से हम इसी श्लोक पर, भगवद गीता के पवित्र श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष परमेश्वर प्रकृति के तीनों गुणों से परे, गुणातीत, पुरुषोत्तम, जब जीव ये समझ लेता है कि भगवान पूर्ण रूप से श्री कृष्ण ही है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, कि अपनी अज्ञानता के वश या अपने स्वार्थ के वश किसी को भी भगवान मान लेता है। कभी कभी तो किसी साधारण इंसान को भी वो भगवान मान लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि अज्ञान के अंधकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाती है, आपने कई बार कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम तो इन्हीं को भगवान मानते हैं, हमारे लिए तो यही भगवान है। क्यों भाई यही भगवान है? क्यों यही भगवान है? क्योंकि यहां से हमारी कोई इच्छा पूरी हुई है। मैंने एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप वहां, एक पर्टिकुलर जगह थी, मैंने कहा वहां पर आप क्यों जाते हो? कहा बापू आपको पता नहीं है, हमारे घर कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो वहां से हमें बच्चा मिला है, इसलिए हम वहां जाते हैं। समझिएगा एक बात को। फिर हम किसी से कहते हैं आप वहां क्यों जाते हो, वहां मत्था टेकते हो? कहा हमारा बेटा बहुत बीमार था, बस डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। वहां जैसे ही हम गए, बस हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए हमारे लिए तो वही भगवान है। फिर हम किसी को कहते हैं अरे आप वहां मत्था टेकने क्यों जाते हो भाई? कहा हमारे दिन बहुत खराब थे, घर में कोई नौकरी नहीं, धंधा नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई पैसा नहीं, खाने को भी बापू मोहताजी थी। लेकिन जब से वहां गए हैं, बस फिर हमारे दिन बदल गए। आज हमारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, हमारे लिए तो यही भगवान है।
है कि नहीं? ऐसी ही बातें होती हैं। लेकिन एक भगवत गीता का आपको श्लोक समझाता हूं, तब जाके हमें वास्तविकता की समझ आएगी, वास्तविकता की समझ आएगी। एक बात याद रखिए, आपको एक उदाहरण समझाता हूं कि जब हम नौकरी करते हैं किसी फैक्ट्री या कारखाने में, किसी फैक्ट्री या कारखाने में हम नौकरी करते हैं, तो हमको कैशियर क्या देता है? पगार देता है। तो देने को हमें किसने पगार दी? कैशियर ने। लेकिन क्या वो कैशियर ने अपनी जेब से दी? वो तो मालिक ने दी है, जो उस फैक्ट्री का मालिक है। इसी तरह से कोई नगर सेवक आता है और नगर सेवक आकर कहता है कि इस वार्ड में मैं इतने इलेक्ट्रिक पोल लगवा देता हूं और इतने लाख रुपए का खर्चा करके यहां की सड़क बनवा देता हूं। तो क्या वो नगर सेवक ने अपनी जेब से बनाई? कहने को लगा कि ये पैसा किसने पास किया? नगर सेवक ने। लेकिन क्या नगर सेवक ने अपनी जेब से दिया? बिल्कुल नहीं। वो तो किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया, म्युनिसिपैलिटी ने दिया। इसी तरह से कोई मिनिस्टर आता है और मिनिस्टर कहता है कि भाई इस शहर के लिए मैंने इतने करोड़ रुपए दिए। तो क्या वो मिनिस्टर ने अपनी जेब से दिए होते? देखने को किसने दिए? पास किसने किए? मिनिस्टर ने। लेकिन देने वाला कौन है? सरकार है। इसी तरह से भगवत गीता का एक श्लोक समझाता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हे अर्जुन, देवी देवताओं के द्वारा जो दिया जाता है, समझ लेना। कौन सा श्लोक है ये? 7वें अध्याय का। अभी देख लो, आपके सामने ही पढ़ के सुनाता हूं। ये रहा मेरे सामने ही है। क्या है? सतया शर्दया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च तथा कामान मया एव विहतान हितान। वाह, क्या अद्भुत श्लोक है। 1 मिनट में मनुष्य की गलतफहमी दूर हो जाए, 1 सेकंड में। बहनों, माताओं, मित्रों, जिस तरह से कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा हो, बिल्कुल हाथ को हाथ भी सुझाई न दे, तब कौन सी चीज कहां पड़ी ये समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, विदिन सेकंड सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसा ही जब तक अंधकार है, जब तक अंधकार है या हमारे ज्ञान पर स्वार्थ का पर्दा चढ़ गया है, स्वार्थ ने हमारे ज्ञान को कवर कर लिया है, या जब तक अज्ञान का घोर अंधेरा है, तब तक हम समझते हैं ये बातें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही। लेकिन अब इस संसार में क्या है, वास्तविकता देने वाला कौन है, ये समझो। भगवत गीता 7वां अध्याय और 22वां श्लोक मैंने जो पढ़ा, कहते हैं कि अपनी श्रद्धा
जिसको जिस पर श्रद्धा होती है, किसके द्वारा? अंधकार और अज्ञानता के द्वारा, नाना प्रकार की श्रद्धाओं के द्वारा वे किसी देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु उनसे वरदान मांगते और वो वरदान उनको मिल भी जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ, ये सारे वरदान केवल मेरे ही द्वारा प्रदत्त है, मैं ही देता हूं। मैंने एक कविता लिखी थी, उसका पहला शेर इस तरह से था कि देवी दे देव दे यही मचा शोर है। क्या कहा? देवी दे देव दे यही मचा शोर है, लेकिन हकीकत में दाता कोई और है। लेकिन हकीकत में दाता कोई और है। इसी भगवत गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक को मैंने ध्यान में रखते हुए यह कविता लिखी थी। तो जब ज्ञान होता है तब पता पड़ता है कि कोई नगर सेवक अपनी जेब से नहीं देता है जब तक सरकार उसे न दे, कोई मंत्री अपनी जेब से नहीं दे सकता है जब तक सरकार उसको ना दे। इसी तरह से कोई भी देवी देवता अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते हैं जब तक कि श्री कृष्ण ये सैंक्शन न करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता का 7वां अध्याय कह रहा है। इसलिए जब वास्तविकता का पता पड़ता है, जिस तरह से, फिर मैं थोड़ा और समझाऊं, जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी का एक बजट होता है, राइट, इसी तरह से किसी स्टेट का भी एक बजट होता है और किसी देश का भी एक बजट होता है। इसी तरह से भगवान भी हर एक देवता को एक बजट दे देते हैं कि भाई आपकी कैपेसिटी इतनी है, समझना। हाँ, क्योंकि ये हमारा अज्ञान है जो हम वास्तविक दाता को नहीं समझ पाते हैं। जब मैं ये श्लोक कहना चाहता हूं, कौन सा श्लोक? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुध। तो मतलब क्या हुआ? कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को ये ज्ञान होता है? क्या ज्ञान होता है? वासुदेवः सर्वम् इति, कि श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी और सब कुछ है। समात्मा सुदुर्लभ क्यों कहा कि ऐसे लोग दुर्लभ है? क्यों कहा? क्योंकि सबको ऐसी बुद्धि अज्ञानता के मोह के कारण आती नहीं है। अभी उनको बहुत सारे जन्म लेने हैं और उस समय तक लेते रहेंगे जब तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति न हो जाए। क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र मुक्ति के दाता है, इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम है मुकुंद। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ये जो मुकुंद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मुक्ति देने का एकमात्र अधिकार भगवान श्री हरि को, कृष्ण को है। जिस तरह से मैं अभी आपको समझा रहा था कि हर एक स्टेट, देश या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक क्या होता है? बजट होता है और वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही खर्च
कर सकते हैं या अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी गुंजाइश के अनुसार ही किसी को दे सकते हैं। इसी तरह से मेरे प्यारे भगवान श्री हरि कृष्ण ने हर एक देवी देवता का एक बजट बना दिया, एक कैपेसिटी रखी है। उसका प्रमाण कैसे मिलता अब आपको समझाऊं। कल परसों ही मैं उदाहरण दे रहा था एक, कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की ना, और उस तपस्या, घोर तपस्या के फलस्वरूप जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे वरदान चाहिए ऐसा कि मैं जन्म मरण यानी कभी मरूं ही नहीं। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा यह मेरी कैपेसिटी के बाहर है, अगर होता तो दे देते। यहां से सिद्ध होता है कि हर एक देवता की भी अपनी एक कैपेसिटी है, उनका भी एक बजट पास होता है मेरे हरि के द्वारा। एक शक्ति उनको लिमिटेड दी जाती है कि तुम्हारी ये कैपेसिटी है। जबकि ब्रह्मा जी ने खुद मुंह से कहा, बोलो क्या वरदान चाहिए, मानते हो भागवत में? बोलिए हिरण्यकशिपु, बोलो क्या वरदान चाहिए। और अगर ये कैपेसिटी ब्रह्मा जी के पास होती तो जरूर दे देते कि जा, मैंने तुझे जन्म मरण से मुक्त कर दिया। लेकिन अगर आप में थोड़ा भी ज्ञान है भागवत का तो आप समझ जाएंगे इस उदाहरण से। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा यह मेरे बस की बात नहीं है। अगर होती तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा जी तक की भी अपनी एक कैपेसिटी है, उनका भी एक बजट है, वो इसमें से ही दे पाएंगे। उनका भी एक बजट है। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ जब भस्मासुर ने चलिए भस्मासुर का उदाहरण हम छोड़ते हैं, एक तरफ रखते हैं, भस्मासुर को अभी रहने दो, कभी फिर लेके आएंगे उसको। बाणासुर को लाते हैं, ये भी उसी की मासी का बेटा है, मिलते जुलते हैं सब। बाणासुर बहुत बड़ा शिव भक्त। फिर से भागवत, मैं फिर कहता हूं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि ने हर एक को एक कैपेसिटी दी है, लेकिन सारी शक्तियां तो अपने पास रखी। यही तो मैं समझाना चाहता हूं, यही गीता समझाना चाहती है। और जिसकी समझ में आ गया, कृष्ण कहते समात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट बात है। कृष्ण गीता में मैंने कहा था ना, कहते हैं अब मैं तुमको सबसे गुह्य टॉप मोस्ट सीक्रेट, जब ये ज्ञान हो जाता है तब स्वतः हृदय से ये शब्द निकल जाते हैं, मैं पैख्यो मोहन सब त्यों जो। स्वतः निकल जाता ये शब्द। ये शब्द स्वयं निकल जाता है। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, क्यों? नानक जी का यही आधार। स्वतः जब ये ज्ञान होता है तो शब्द निकल जाते हैं कि अरे श्री कृष्ण ही सबके आधार।
अगर कोई देवी देवता, कोई बाबा, कोई फकीर, कोई पीर, कोई XYZ, जिसको भी लोग मानते हैं, अगर वो टिके हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि के बल पे टिके। ये भगवत गीता कह रही। इसीलिए जब बाणासुर, भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, उषा और अनिरुद्ध के लगन के उपलक्ष्य में, ये कथा कभी करेंगे हम, भागवत की कभी बारी आई तो। युद्ध हुआ किससे? अनिरुद्ध किसके पुत्र है? प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, जो कृष्ण के और रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो कामदेव के अवतार माने गए। कामदेव भी कृष्ण का बेटा बन गया है, देख लो, औलाद, बच्चा बन गया, बच्चा ऐसे कहूंगा। मैं कह रहा हूं ने, अभी हम बहुत अंधेरे में, बहुत अंधेरे में, और अंधेरे में ही हाथ पांव मारे जाते हैं। और कभी कभी अंधेरे में सांप भी हाथ में आ जाए तो हम रस्सी पकड़ के समझ लेके और पकड़ लेते, बाद में प्रकाश होता है तो तुरंत भागते, अरे बाप रे। फिर पता चलता, अरे हम कहां थे, कहां थे। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं। बहुत साल पहले जूनागढ़ एक जगह है, बहुत बड़ी प्रसिद्ध जगह है गुजरात की, बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां पर भगवान दत्तात्रेय ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, जूनागढ़ की चोटी पर। देव दिवाली वाले दिन वहां से एक परिक्रमा आरंभ होती है, जो गिरनार की तृटी की, गिरनार है जो पर्वत जूनागढ़ में, उसकी तृटी की परिक्रमा होती है। समझाना चाहता हूं, ये जो अभी बता रहा था मैं। तो वहां लोग सारा दिन परिक्रमा करते हैं, पूरा भयंकर जंगल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गिर है, गिर सासण वन सुना है कभी? गिर हमारा बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ पर गिर के बबर शेर बहुत प्रसिद्ध है। हमारा ये वन है सासण वन, जो नेशनल पार्क है, और वहाँ पर शेर बड़े प्रसिद्ध हैं, गिरनार के शेर। आपने एक अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइज देखा होगा, कभी तो आओ गुजरात में, उसमें वो शेरों के साथ घूमता है, एक एड बताया था कभी, वो वहीं का है। जी तो चाहता है कि सबों को इन सब जगह पे ले जाऊं, लेकिन परिस्थितियां कभी नहीं बन पाती है, क्योंकि वो चढ़ना जो है वहां तक, दत्तात्रेय भगवान ने जहां तपस्या की, 9,999 स्टेप है, सीढ़ियां हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती है, जो चढ़ना भारी पड़ जाता है पहाड़ों के ऊपर। उसमें चीते और ऐसे जानवर रहते हैं, और बड़े बड़े योगी महापुरुष वहीं जंगलों में रहते हैं, जिसका सबसे प्रसिद्ध है जूना अखाड़ा, जिसके नागा संत कभी कभी आते हैं इधर कुंभ के स्नान करने के लिए, वो सब वहीं रहते हैं। तो हम रात को एक जगह पड़ाव डाला, थक गए थे। समझाना चाहता हूं कि जब प्रकाश होता है तो पता पड़ रहा, अरे बाप रे हम कहां थे।
तो हम तो सो गए। ऐसे एक पहाड़ के अंदर गुफा टाइप चीज थी नीचे त्रेटी में, उसमें सो गए। जब सुबह हुई तो पता चला कि वो शेर के रहने की जगह थी। उस जंगल में लोगों ने बताया। हमें कब पता पड़ा वो कि उस खतरनाक जगह पे थे? जब प्रकाश हुआ, जब सुबह हुई। इसी तरह से बहनों, माताओं, मित्रों, जब हमारे जीवन में भी प्रकाश होता है, अर्थात हमारी अंधेरी रात अज्ञान की समाप्त हो और ज्ञान की सुबह हो, तब पता पड़ता हो बाप रे, हम तो किस खतरनाक जगह पे थे। हो सकता है वहीं मर जाते तो दूसरे जन्म में पता नहीं क्या बनना पड़ता। क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति का एक ही साधन है, मुकुंद, भगवान मुकुंद। तो बात ये समझाना चाह रहा था क्या? बजट की, कि हर एक देवता का एक अपना बजट होता। तो महादेव, मैंने ब्रह्मा जी का तो आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा ये बात मेरे कैपेसिटी में नहीं है। अब भोले बाबा जो बाणासुर है, वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त। और भोले बाबा की कृपा से बाणासुर को क्या मिला था? 1000 हाथ मिले थे, सहस्त्र बाहु। बाणासुर क्या था? सहस्त्र बाहु, 1000 हाथ। और उस बाणासुर की बेटी उषा, जिसके सपने में कौन आया था? अनिरुद्ध आया था। और फिर उसके लग्न हुए। और ये बात बाणासुर को पसंद नहीं आई, क्योंकि कोई भी राक्षस जो है, या राक्षस वृत्ति की व्यक्ति है, क्योंकि इस जमाने में राक्षस नहीं है बल्कि राक्षस वृत्ति के लोग हैं। एक डेमीगॉड होते हैं और दूसरे डेमोन होते हैं। तो कुछ लोगों की नेचर डेमीगॉड जैसी होती है और किसी की नेचर डेमोन जैसी होती है। तो जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, वो भगवान हरि से हमेशा जेलसी करते हैं। उनको कृष्ण अच्छे नहीं लगते, उनको जेलसी हो जाती है, ईर्ष्या, भगवान से द्वेष करते हैं। इसलिए वो कहते हैं हम इनकी तो पूजा करेंगे लेकिन कभी कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है? द्वेष है। कृष्ण का नाम लेके ही वो उछल जाते हैं, और नो, क्योंकि उनकी नेचर कैसी है? असुरी, राक्षसी नेचर के लोग। तो उस जमाने में राक्षस थे और इस जमाने में राक्षसी नेचर के लोग हैं। राक्षसों ने रूप थोड़ा मॉडिफाइड करवा लिया है, सींग विंग गायब हो गए, दांत वांत छोटे हो गए, इस टाइप के हो गए, बाल वाल सब वैक्सिंग करवा लिए हैं ताकि दिखते नहीं हैं, और ऐसे हो गए हैं राक्षस, इंसानों जैसे लगते हैं। लेकिन क्या करें, उनकी नेचर तो बदल नहीं सकती, बिकॉज नेचर इज नेवर चेंज। अब जैसे ही बाणासुर ने सुना कि उसे अनिरुद्ध से प्रॉब्लम नहीं था, ना ही उसे प्रद्युम्न से प्रॉब्लम था, उसे प्रॉब्लम था तो किससे था? कृष्ण से। ऐसे ही आपके घरों में भी, आपके परिवार में भी जब आप कृष्ण भक्ति करते होंगे तो लोगों को आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी उनको कृष्ण से, कृष्ण से प्रॉब्लम होगी, आपसे नहीं होगी। वो आपको इसलिए परेशान करते हैं कि आपका संबंध
कृष्ण से जुड़ा है। अगर किसी और से होता तो वेलकम कहते हैं आपको, क्योंकि उनकी वृत्ति असुरी है, और असुरी लोग कभी भगवान हरि को, विष्णु को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बाणासुर ने भाई बहुत बड़ा युद्ध किया, सारी सेना को उठा लाया, अपनी असुरी सेना को। और यहां से जब भगवान श्री हरि ने सुना कि अनिरुद्ध और प्रद्युम्न पे प्रहार हो रहा है, तो भगवान कृष्ण अपने बच्चों के लिए, जैसे सारे भक्त उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए चल पड़े युद्ध करने। अब समझना, यहां से बाणासुर ने पुकारा भगवान भोलेनाथ को, प्रभु कम सुन। यस, राक्षस इंग्लिश भी बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। मैंने ऐसे कई राक्षस देखे हैं जो ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन उनकी नेचर वही राक्षसी है। कम सुन। भगवान भोले बाबा तो आपको पता ही है, असुतोष है, बहुत जल्द खुश हो जाने वाले। यानी भोले बाबा को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवान भोले बाबा ने आओ देखा ना दाव देखा, बैठे नंदी पर और पहुंच गए युद्ध भूमि पर। अब एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, समय नहीं है इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, भोले बाबा ने भी बहुत अस्त्र शस्त्र चलाए। इधर से श्री हरि, अंत में भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण ने बाणासुर के 998 हाथ काट डाले, 2 ही रहने थे। जब ये बात भोले बाबा को पता चली, ओह सामने तो कृष्ण है और ये अपनी कैपेसिटी से बाहर है। ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि भगवान शिव के विषय ये बात कहने की मेरी औकात और मेरी शक्ति नहीं है। ये बात मेरी कैपेसिटी से भी बाहर है, लेकिन भागवत में लिखा। तब जाकर भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी स्तुति करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो भागवत पढ़िए 10वें स्कंद में, है ना, 10वें स्कंद में पढ़िए। और बहुत बड़ी स्तुति करने के बाद वो कहते, प्रभु थोड़ी देर के लिए तो मैं भी भूल गया था कि सामने कौन हो। वो भी बाणासुर के हाथ कटने से नहीं बचा पाए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली है, और जब तक जीव उनकी श्री चरणों का आश्रय न ले ले, तब तक उसके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति ये किसी के बजट में सैंक्शन नहीं है, ये तो एक मुकुंद ही कर सकता है। इसलिए सारे देवी देवता, मैं फिर समझाऊं, 2 मिनट और लेना चाहता हूं। सारे देवी देवताओं के पास पृथ्वी गई, भागवत का आरंभ। अब जरा कैपेसिटी बता रहा हूं। पृथ्वी भूमि देवी गई, धरती माता गई सारे देवताओं के पास कि मैं बहुत परेशान हूं,
मेरी सहायता करो, मुझ पे बहुत बोझ भार चढ़ गया है, अब मेरा भार उतारो, मैं त्राहि 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 मान हो गई हूँ। तब सारे देवताओं ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास, मतलब ये उनकी कैपेसिटी से बाहर था तभी लेके गए ना, अगर उनके बस में होता तो बोले चलो। घर में जो बेटे के बस की बात होती है तो वो खुद ही कर देता है, पिता तक पहुंचता ही नहीं है। इसी तरह जो पत्नी के बस की बात होती है वो खुद ही कर देती है, पति के पास पहुंचता ही नहीं है। जैसे कई ऐसी चीजें होती जो हम अपनी माँ से मांगते हैं तो वो हमें दे देती है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जो कहती रुको तुम्हारे पापा को आने दो, बोलती है कि नहीं बोलती, हमें भी बोला होगा। और जो माताएं हैं उन्होंने भी बोला होगा रुको तुम्हारे पापा को आने दो, बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी कैपेसिटी से बाहर की बात है। आने दो तुम्हारे पापा को, फिर बात करते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही धरती गई सारे देवताओं के पास। देवताओं ने कहा रुको ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पूछे, ब्रह्मा जी ने कहा रुको शिव जी के पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा रुको क्षीर सागर चलते हैं। है कि नहीं बोलो भागवत में। जब भगवान श्री नारायण के पास क्षीर सागर पहुंचे तब उन्होंने कहा हाँ मैं आऊंगा तुम्हारा भार उतारने। मतलब ये तो उन्हीं के बस की बात थी, धरती को बोझ से मुक्त करने की। ऐसे सबके मुक्त करने का एक ही मार्ग है, मुकुंद की भक्ति, मुकुंद की शरणागति और मुकुंद का भजन। हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण हरे हरे। और यही चीज यहां पर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का कौन सा श्लोक, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक समझाया। और फिर मैंने भगवत गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक समझाया। जो भी लोग सुन रहे हैं घर जाकर ये दोनों श्लोक भगवत गीता के जरूर पढ़िएगा। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय